हमारे साथ एक और डॉक्टर जुड़ चुकी है यूएसए से, डॉक्टर सपना पुरावत, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट हैं। देखिए सपना, हम जब भी बात करते हैं इस कोरोना काल में, इस महामारी से निजात पाने के लिए, तो सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात की जाती है, लेकिन हम मेंटल हेल्थ पर भी बात करना चाहेंगे। क्योंकि राजस्थान के करौली का एक केस का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी। करौली के केस का जिक्र इसलिए भी जरूरी हो चुका है क्योंकि इस कोरोना महामारी के चलते लोग इतने अवसाद में आ चुके हैं कि आत्महत्या करने को भी मजबूर हो गए। वहां पर एक परिवार में एक पिता की कोरोना के चलते मौत हो गई और किसी ने ये अफवाह फैला दी कि उनका जो बेटा शहर में रहता है उसकी भी कोरोना से मौत हो गई। उसके बाद परिवार में जो 3 सदस्य थे, माँ, बेटा और एक अन्य बेटी, इन तीनों ने आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि गनीमत ये रही कि उन्हें बचा लिया गया, लेकिन बात यहाँ यही कि इस महामारी में चूंकि भय का माहौल ज्यादा है, ऐसे में हम मेंटल हेल्थ को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? नमस्कार सभी दर्शकों को, थैंक यू। जैसे आप बोल रहे हैं, मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इस टाइम में जब सभी तरफ डर का माहौल है। हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कैसे ऑप्टिमिस्टिक रहें, होपफुल रहें। हम लोग डर से बढ़कर उसका सामना करना पड़ेगा। तो चाहे माहौल कितना भी खराब हो, ऑलवेज फाइंड अ थिंग विच यू आर ग्रेटफुल फॉर। दूसरी बात यह है कि जो हमारे थॉट्स होते हैं वो हमारा इनर डायलॉग होता है। तो अगर हम अपना इनर डायलॉग होपफुल रखेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रखेंगे, देन इट हेल्प्स। तो जिस तरह से हम जब इनर डायलॉग करते हैं तो हमें अपने आप को हमेशा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अपने पिछली जिंदगी में देखिए कि कौन से ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें आपने विजय प्राप्त करी है, जिसमें आपको लग रहा था कि आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है लेकिन हासिल हुआ है, तो उससे आपकी आत्मशक्ति बढ़ेगी। तो इस टाइम हमें वो सारी चीजें करनी है जिससे हमारी आत्मशक्ति बढ़े। कुछ नई आदतें डालिए, कुछ नया सीखिए। तो उससे क्या होता है, जब भी आप कुछ नया विन करते हैं तो आपका फिर साहस बढ़ता है। तो इस टाइम कुछ जो भी आपके सराउंडिंग नेगेटिव बहुत न्यूज आ रही है, उसमें पॉजिटिव की तरह देखिए। जैसे अभी हमें लग रहा है सिस्टम फेल हो रहा है, डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे, दवाई नहीं मिल रही है, लेकिन इसमें देखिए कि कितने डॉक्टर्स रोज काम पे जा रहे हैं, कितने कितने एम्बुलेंस वाले अपनी जान हथेली पे लगाकर सब लोगों की मदद कर रहे हैं। तो जो 95% पॉजिटिव हो रहा है उस पे फोकस करिए, बजाय कि जो 5% नेगेटिव है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप हेल्प करिए। आप क्या कर सकते हैं? आप मास्क पहन सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं। किसी के घर में कोई बीमार है तो उनसे फोन करिए, पूछिए कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। अगर सिर्फ आप उनके लिए खड़े भी हैं, सिर्फ एक फोन कॉल भी कर रहे हैं, तो आप मदद कर रहे हैं। तो उससे आपको एक शक्ति आती है कि नहीं, मैं जब दूसरे की मदद कर रहा हूं तो मैं हेल्पलेस नहीं हूं। बिल्कुल। डॉक्टर सपना, देखिए दूसरी लहर चूंकि बेहद खतरनाक है, बच्चों को भी अपने जद में ले रही है, और अगर बच्चों को कोरोना हो जाए तो उन्हें समझना बेहद मुश्किल हो जाता है। बच्चों को आमतौर पर जो सामान्य तौर पर बीमारियां होती है, उनके समय में भी उन्हें समझना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उनको कैसे समझा जाए कि उनको क्या लक्षण ऐसे हैं इंटरनली जो उनको चेंज हो सकते हैं? जी, तो बच्चों को जैसे ही बच्चा बीमार होता है तो इरिटेबिलिटी जो होती है वो सबसे पहले आती है। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। जैसे आप बोल रहे हैं कि फिजिकल सिम्टम्स तो आते ही हैं जो आप माप कर सकते हैं, बुखार आना, दस्त होना, नाक बहना, लेकिन जो इरिटेबिलिटी और एंगर, बात बात में जो चिड़चिड़ा जाते हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान कर देता है एक इंसान को। क्योंकि आप अडल्ट को तो फिर भी समझा पाते हो, बच्चे को आप समझ नहीं पाते। तो उस टाइम जो बच्चे का रूटीन रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनके साथ वो करें जो उन्हें पसंद है। बुक रीड करें उनके साथ, जिसमें कम से इंटरेक्शन कम हो, लेकिन बच्चे को एक आप उसके साथ बैठे हुए हैं। दूसरा, पजल्स वगैरह खेलें उनके साथ। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है बच्चों को कहानियां सुनाना, जो रेजिलियंस की कहानी होती है। जैसे महाराणा प्रताप की कहानी हो गई, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी हो गई। तो बच्चों में साहस का संचेत होता है उससे। तो ये सब चीजें, जैसे कार्टून देखते हैं बच्चे, तो उस जब कार्टून देख रहे हैं तो उनको उसी तरह से हम उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन ज्यादा करें
कि अच्छाई की विजय होती है, पॉजिटिव थिंकिंग। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर सपना, सही कहा आपने कि बच्चों को यही समझाकर इस तरह का माहौल पैदा करके उन्हें पॉजिटिव कदम की तरफ बढ़ाया जा सकता है कि अच्छाई की हमेशा विजय होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए। और जिस तरह से डॉक्टर सपना ने कहा कि पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव कदम उठाएं ताकि आपका आसपास का माहौल भी बेहद हेल्दी बना रहे, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट हमारा फिजिकल हेल्थ है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारा मेंटली हेल्थफुल रहना भी बेहद आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सपना आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।